दर्शकों नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में जहाँ पर आप देख रहे होंगे राजनीति से लेकर के क्षेत्र की उन हर समस्याओं को लेकर के हम जो मुद्दे हैं क्षेत्र से जुड़े हुए, ज़िले से जुड़े हुए और तमाम उन सारे विषय वस्तुओं को हम आपके सामने रख रहे हैं हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म RVN नेटवर्क पर। हमारा एक छोटा सा YouTube चैनल जो कहीं ना कहीं पर आज नेताओं से लेकर हर किसी से संपर्क कर रहा है। आम जनता हो, राजनेता हो, पत्रकार हों या फिर प्रत्याशी हों जो चुनाव लड़ने की कहीं ना कहीं पर आज इच्छा रखते हैं। तो प्रत्याशियों से पहले हमारा ये जो चुनावी तर्क वितर्क है, विधान चाहे क्षेत्र के प्रभारी हों और ज़िले के जो पदाधिकारी हैं। आज जैसे कि हमारे साथ मुकेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हैं। मुकेश जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आप लोगों की आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए तत्पर है? किस तरह चुनाव लड़ा जाएगा, ज़रा इस पर प्रकाश डालिए। मैं सबसे पहले विश्वकर्मा जी आपको नमस्कार मेरा, और मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे आपने अपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी इस बार पूरे 230 विधानसभा में चुनाव में लड़ रही है। पहली बार हम चुनाव मैदान में आ रहे हैं और माननीय हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा और निश्चित ही हम बड़ी सफलता हासिल करेंगे। और उम्मीद है कि सफलता के साथ हम सरकार बनाने का भी प्रयास करेंगे। मिश्रा जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि उमरिया ज़िले में कितनी विधानसभा सीटें हैं? हमारे यहाँ उमरिया ज़िले में 2 विधानसभा हैं। एक आपका बांधवगढ़ पड़ता है, एक मानपुर पड़ता है। दोनों क्षेत्रों की स्थितियां क्या हैं आज मुझे लगातार ज़रा ये भी बताएं, क्योंकि क्षेत्र के हालात लगातार हम जितना दौरा कर रहे हैं वहाँ पर देखा जाता है कि मेन रोड से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है तो वाकई में जो है तो कहीं ना कहीं पर काम हुए हैं, लेकिन अंदर के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं और भी कई सारी समस्याएँ जैसे कि किसानों को लेकर के कहीं ना कहीं पर पानी की समस्या बनी हुई है। तो आपके क्षेत्र के क्या हालात हैं? यहाँ देखिए, बीजेपी की सरकार पिछले करीब 2 दशक से चल रही है और इन लोगों का, बीजेपी की पार्टियों का ये कहना है कि हमने ये विकास कर दिया, वो विकास कर दिया। बिल्डिंगें बनाए हैं, इस पर हम नकार नहीं सकते हैं उनको। बिल्डिंगें बनी हैं, लेकिन जो व्यवस्था है होनी चाहिए वो व्यवस्था पर ये पूरी तरह से सरकार फेल है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, स्कूलों में चले जाइए, आपको टीचर नहीं मिलेंगे। आप उप स्वास्थ्य केंद्र जो बने हुए हैं अलग अलग गाँव में, आप चले जाइए, वहाँ तालाबंद हैं। मवेशियों के लिए जो आपका बनता है वहाँ गौशाला बनती हैं। तो जो कमलनाथ जी की सब सरकार थी, गौशाला बनाने का काम किया था, वो भी झूठा वादा निकल गया, कहीं कोई गौशाला नहीं बनी हुई है। तो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हमारे क्षेत्र की जनता और हमारे प्रदेश की जनता दोनों को बराबर मौका दे चुकी है और दोनों का कार्यकाल भी देख चुकी है। इस पर कहीं किसी से छुपा नहीं है, ना उनके पास कुछ कहने के लिए है ना दिखाने के लिए। जनता सब कुछ देख रही है, सब समझ रही है कि कौन हित में हमारे काम कर रहा है, कौन हमारे अनहित में काम कर रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है, जिस तरह से क्षेत्र की समस्याएँ हैं, जनता इतना ज़्यादा प्रताड़ित है कि निश्चित ही जनता का मूड है इस बार कि बदलाव करेंगे वो। अब बदलाव करेंगे तो क्षेत्र के कुछ कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनको ये लगता है कि जनता कह रही है बदलाव करना है, बदलाव करना है, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी छोड़ करके और हम कांग्रेस में जाने की तैयारी पर हैं। लेकिन जनता ये नहीं बता रही है कि बदलाव वो कांग्रेस को चाहते हैं या किसी और को चाहते हैं। बदलाव निश्चित है मध्य प्रदेश में और हमको पूरा भरोसा है, जिस तरह से हमारी टीम, हमारी अरविंद केजरीवाल जी की टीम, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संदीप पाठक जी की जो टीम यहाँ काम कर रही है गांव-गांव में जा कर के, मुझे पूरा भरोसा है कि हम उमरिया ज़िले की दोनों विधानसभा जीतेंगे। अच्छा, एक छोटा सा मेरा प्रश्न और है। देखिए क्या है, हमने काफ़ी समय दिया है और एक समय जो हमने देखा है क्या होता था पहले कि देखिए जनता के बीच में एक ऐसा प्रत्याशी उतार दिया जाता था जो कि ना तो शिक्षित होता था और ना ही किसी तरह की उसे कोई जानकारी होती थी। तो इसे कहा जाता था कि प्रत्याशी के ऊपर जो है तो चुनाव थोप दिया गया, उसे प्रत्याशी बना दिया गया। और जब उससे कभी पूछा जाता था कि आपको इस बारे में क्या जानकारी, तो उसे कुछ पता ही नहीं होता था। अभी हाल फिलहाल ऐसे भी कई सारे नेताओं के नाम भी सामने आए जिनको किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं होती है, ना तो लोकतंत्र के बारे में जान रहे होते हैं और न किसी तरह के जो उनको है अनुभव होता है, न ज्ञान होता है। तो आप जो प्रत्याशी उतारने वाले हैं
ये दोनों सीटों में, तो किस तरह के प्रत्याशी उतारने वाले हैं, शिक्षित या फिर ऐसे जैसे पहले चलता था? देखिए, शिक्षा का तो हमारा उद्देश्य ही है और हमारी पार्टी का जन्म ही एक आंदोलन से हुआ है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के इस पार्टी का जन्म हुआ है। तो हमारा जो बेस है, जो हमारा सिद्धांत है, वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इसके साथ साथ हमारी जो लड़ाई है वो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के विशेष तौर पर है। और जिस तरह से हमने दिल्ली में शिक्षा में एक नई क्रांति ला करके दिया है लोगों को, आज आप देख सकते हैं, यूट्यूब में देखिए, आप दिल्ली जा सकते हैं और लोग भी जाते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले जो गार्जियन पढ़ाने वाले बच्चे थे, वो अब अपना नाम कटाकर सरकारी स्कूल पर अपना नाम लिखा रहे हैं, अपने बच्चों का नाम लिखा रहे हैं और उनको एक बेहतर सुविधा दी जा रही है ताकि लड़के अच्छी शिक्षा पा सकें। और स्वास्थ्य के क्षेत्र पर आप देखिए, जगह जगह हमने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया ताकि लोगों को उचित स्वास्थ्य मिल सके और उसका वो लोग इलाज करवा सकें। तो हमारी जो पार्टी है वो शिक्षा और स्वास्थ्य तो हमारा है ही, सबसे पहला हमारा भ्रष्टाचार है, उसके बाद शिक्षा है, उसके बाद स्वास्थ्य है। इस पर हमारी पार्टी काम करेगी। और रही बात जो आपने सवाल किया कि आपके प्रत्याशी कैसे होंगे, तो जब हमारा विधायक शिक्षित होगा तो स्वाभाविक है वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा। और जहाँ तक लोगों की पार्टियों की बात है, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या अदर दल की हो, यहाँ सबसे पहली बात तो ये सामने आती है, ये लोग टिकट के लिए करते हैं। आप सोचिए, हमारे यहाँ से विधायक हैं शिव नारायण सिंह जी, मंत्री हैं हमारे यहाँ से मीना सिंह जी, इन्होंने आज तक मेरी जानकारी में विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर एक भी सवाल नहीं उठाया। पूर्व सांसद हैं यहाँ से ज्ञान सिंह जी, करीब मेरा ऐसा अंदाज है कि 7-8 बार वो विधायक और सांसद मंत्री बन चुके हैं। उनका आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, एक आध दो न कहिए कभी उठा लिए हों ये विधानसभा में क्वेश्चन की इस क्षेत्र की समस्या को लेकर के। ये लोग कभी क्षेत्र की समस्या को विधानसभा में रखे ही नहीं। अब जब विधानसभा में हम कोई सवाल नहीं रखेंगे, क्षेत्र की समस्या नहीं रखेंगे, तो जो हमारे मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जो भी रहेंगे उस समय या हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनको तो यही लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसलिए तो सवाल नहीं आ रहे हैं। मतलब प्रदेश के मुखिया की गलती नहीं है इसमें, जो निचले स्तर पर बैठे जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं पर दोषी वो हैं। बिल्कुल, यदि हम ये तय कर लें कि हम यहाँ की समस्या को विधानसभा में उठाएंगे और हम इस बात से ना दबें ना डरें कि हमारी टिकट काट दी जाएगी या नहीं मिलेगी दोबारा टिकट। सबसे बड़ी समस्या तो बीजेपी कांग्रेस में यही है कि यदि आप समस्या उठाने पर लग गए तो पता चला अगली बार आपका टिकट नहीं मिलेगा, तो इस सब उसमें दबाव में आ जाते हैं कि भैया हमको टिकट तो मिलती रहे, आप क्षेत्र का काम हो या ना हो, और वो इसी संदर्भ में जीतते रहते हैं। और रही बात जहाँ आप विकास की करते हैं, मैं चंदिया से हूँ, मैं आपको जो है यहाँ मेरे बगल में नया एक बस स्टैंड मुख्यमंत्री जी ने मिनी स्मार्ट सिटी दिया था, चंदिया के लिए घोषणा किया था। यहाँ बस स्टैंड बनाया गया है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बस स्टैंड कोई भी व्यक्ति छोटा सा यदि घर भी बनाता है अपना, तो रोड साइड अपना सामना करके बनाता है। हमारे यहाँ बस स्टैंड को जो है रोड से पीछे बना दिया गया है, आप कल्पना नहीं कर सकते। रोड उत्तर में है और वो जो है दक्षिण में उसका मुख कर दिया गया। हमारे यहाँ कॉलेज बना हुआ है चंदिया में, बड़े मुश्किल से तो कॉलेज बना तो कॉलेज पहुँचने का जो मार्ग है वो आज भी नहीं बना हुआ है। तो इस तरह की जो छोटी कॉलेज की क्या स्थिति है, वहाँ पर पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर्स हैं वो हैं कि नहीं हैं? सभी एडहाक में हैं, सभी एडहाक में। मुझे तो, मैं प्रिंसिपल के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बाकी जितने हैं वहाँ टीचर सभी एडहाक में हैं। अब प्रिंसिपल कैसे है वो मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में। और मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी भी सुनाना चाहता हूँ। क्षेत्र में जब मैं जाना चालू किया जनता के बीच में कि जनता में क्या चल रहा है, जब मुझे दायित्व मिला आम आदमी पार्टी में मैं आया, आपको ताज्जुब होगा कि एक फिल्म आई थी शोले फिल्म आई थी। उसमें उस ज़माने में अमिताभ बच्चन और जया प्रदा जो है वो लालटेन दिखाते हुए आपको एक जगह दिखती हैं, लाइट नहीं थी गांव में। लेकिन उसी के थोड़ी देर पहले आप देख रहे होते हैं कि धर्मेंद्र जो है पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ था, आप देखे होंगे। तो ये स्थिति आप मानपुर विधानसभा के, जहाँ की कैबिनेट मंत्री हैं मीना सिंह जी, वहाँ के एक ग्राम कठाई में आप चले जाइए, नल जल योजना पूरी तरीके से पूरे गांव-गांव घर-घर नल लग गए हैं।
टंकी बन गई है। पानी पहुंचा कि नहीं लेकिन पहुंचा? आज दिनांक तक आपको मैं हंसी वाली बात बता रहा हूँ कि आज़ादी के बाद से आज तक उस गांव में लाइट नहीं गई है। ये कितना हास्यप्रद है, इसको मैं कल्पना नहीं कर सकता जब मैं वहाँ जाके गया। हाँ, जब बिजली नहीं तो पानी कहाँ से पहुँचेगा? टंकी बन गई है। अब इसके बाद आप देखिए वहाँ जो लोग हैं शिक्षित नहीं हो रहे हैं, व्यवस्थाएं नहीं है, लाइट नहीं है, तो आप पढ़ कैसे रहें? और सबसे मेन बात है कि जो हमारे यहाँ की मंत्री हैं वो आदिम जाति कल्याण विभाग से मंत्री हैं, आदिवासियों की मंत्री हैं, और वो जो गांव है कठई, वहाँ पूरा 100% बैगा समाज रहता है। तो ये कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ छलावा कर रहे हैं, आदिवासियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, अपने आप को आदिवासी बताते हैं। चाहे वो हमारे यहाँ से ज्ञान सिंह जी हों, उनके बच्चे शिवनारायण सिंह जो विधायक हैं हमारे यहाँ से, चाहे मीना सिंह जी, अपने आप को ये दिखाते हैं हम आदिवासी हैं, हमको आप वोट दीजिए और हम आदिवासियों के हित में काम करेंगे। और मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा शोषण यदि किसी का कर रहे हैं तो आदिवासियों का ही कर रहे हैं। ये सामान्य वर्ग में तो इनका शोषण चलता ही नहीं है, थोड़ा बहुत चलता होगा जो करते होंगे, तो बाकी सब सामान्य वर्ग होशियार है, अपने हिसाब से। मालपुर विधानसभा से आप कौन सी प्रत्याशी उतार रहे हैं इस बार? देखिए हमारे यहाँ से प्रत्याशी तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो नाम अभी चल रहा है वो हमारे यहाँ से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बिरसिंहपुर पाली से रही हैं उषा कोल जी, उनके नाम पर सहमति बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यदि पूरी हमारी टीम, आम आदमी पार्टी की पूरी टीम यदि ये चाहेगी कि उषा कोल चुनाव मैदान में आए तो निश्चित चुनाव लड़ेंगी। तो आपको छोटा सा बात कहना चाहूँगा, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों मिले हुए हैं। ये एक मतलब एक कल्पना से परे हुई बात है, राजनीतिक मिले हुए हैं ये लोग। आप पूरी जनता में आप किसी से भी पूछिए कि कांग्रेस पार्टी से किसको टिकट मिलने वाली है, तो जनता आपको बताएगी कि जिसको मीना सिंह जी और ज्ञान सिंह जी बीजेपी के जो लीडर जिसको चाहेंगे कांग्रेस से उसको टिकट मिलेगी। इस तरह का ये जो एक दूसरे से मिल करके ये जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, ये अब जनता समझ चुकी है। और मुझे पूरा भरोसा है जनता जिस तरह से आज दिखा रही है, हम क्षेत्र में जाते हैं, जनता का जो हमको प्यार मिलता है, जो समर्थन मिलता है, मुझे पूरा भरोसा है आम आदमी पार्टी उमरिया ज़िले की दोनों विधानसभा सीटें जीत रही है। और मैं आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप बहकावे में किसी भी तरह से ना आएँ, किसी भी लालच में ना आएँ। आम आदमी पार्टी आपकी सेवा करने के लिए चुनाव मैदान पर है, और पूरी ईमानदारी के साथ यदि हमारी सरकार नहीं भी बनती है तो हमारा यदि आप विधायक भी बना देते हैं तो विधायक आपका इतना तेज तर्राट होगा कि आपकी छोटी छोटी समस्याओं को भी विधानसभा में उठा करके और इतना हल्ला करेगा ताकि सरकार जो अंधी बहरी जो सरकार बनेगी उस सरकार के कान खोल दे और आपके क्षेत्र के विकास करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। मजबूर करेंगे हमारे विधायक कि आपको हमारे क्षेत्र की समस्या हल करनी पड़ेगी। और यदि हमको मौका मिलता है तो मैं अपने उमरिया ज़िला के लिए सबसे पहले तो इंजीनियरिंग कॉलेज की मैं मांग करूंगा कि हमारे उमरिया ज़िला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिलना चाहिए, ताकि जो हमारे यहाँ से जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ाई के लिए उनको एक अच्छा अवसर मिल सके पढ़ाई के लिए, जो हमारा विशेष फोकस रहेगा इस विषय पर। और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे आपने अपने विचार रखने के लिए मौका दिया, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। और यहाँ पर से इस छोटी सी चर्चा को विराम देते हैं। अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ, चुनावी मुद्दों के साथ, क्षेत्र के उन विषय वस्तुओं के साथ। क्योंकि सरकार एक तरफ जो है तो ये बात कहती है कि हमने आदिवासियों के लिए, क्योंकि आपको बता दूं जानकारी के लिए कि हमारा जो शहडोल संभाग है और इस शहडोल संभाग का अहम हिस्सा उमरिया ज़िला भी होता है। हमारे इस शहडोल संभाग में सबसे ज़्यादा कोल जाति के लोग, बैगा जनजाति, यानी कि कहा जाए कि आदिवासी बहुल्य संभाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी क्षेत्र की गतिविधियाँ और जो क्षेत्र के निवासी हैं, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वो छोटे छोटे तबके के लोग किन स्थितियों में। हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।